आपको 680 वाले आपकी शक्ल से भी लग रहा है पढ़ने लिखने में बहुत तेज होंगी। आपको भी कोई चैप्टर मुश्किल लगते थे? कोई चैप्टर ऐसे थे जो स्लीपलेस नाइट देते थे? एग्जैक्टली सर, मैं पेपर से एक दिन पहले भी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रही थी, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं था। मतलब उसकी मुझे लाइन ही नहीं समझ में आती थी कि इससे कहना क्या चाहता है। उसकी एक एक लाइन को सिंपली मुझे मगा भी करना पड़ा था। उसके और कोई बाद एक चैप्टर? फिजिक्स का चैप्टर था वेव्स, उसमें मैं काफी परेशान होती थी। क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर कोई डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे कर पाऊंगी। तो अनुष्का, मुझे ये चीज बताइए कि ये जो मुश्किल चैप्टर है, लेट्स कीप दीज थ्री चैप्टर्स, वेव्स, डीएनएफ ब्लॉक एंड एवोल्यूशन। इन चैप्टर्स में आपका क्या अप्रोच होता था? पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पर कंफर्ट नहीं आ रहा। सो हाउ आर यू सपोज टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशन? सर इंडिया के सिचुएशंस में ये होता है कि इनके सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं आता है, नॉर्मल लेवल ही रहता है। सबसे पहले तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप चाहिए होता है। उसके ठीक। बाद में जहाँ से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन कर लो। मतलब मेरा तो ऐसे था कि टेलीग्राम पे आजकल सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे उठाओ और जितने हो सकते हैं करते हो। तो नहीं आ रहा, पीवाईक्यू कर लो, जितने हो सके उतने क्वेश्चन कर लो। स्टूडेंट्स, आपको अनुष्का के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ। अनुष्का इंटरनेशनल लेवल फेंसर है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। अनुष्का, बताइए, ये आप एशियन चैंपियनशिप कुवैत में है 2022 में। तो आपको पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये सब चीजें बाद में कर लेना, भी नीट की तैयारी कर लो, क्यों मजाक कर रहे हो अपने करियर के साथ? बोलते हैं सर, बट उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, बट उस टाइम पे मेंटल ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरे को मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं हमेशा से फेंसिंग ही करती हूँ। तो फिर अक्टूबर में मैं यहाँ पे गई थी और उसके बाद से फिर मैं नीट पे पूरा फोकस किया। स्टूडेंट्स, और पिक्चर देखिए, ये आपको गेयर में दिखाई दे रही है इनके हाथ में। ये जो आपके हाथ में, इसे तलवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? सर वी कॉल इट वेपन और स्वॉर्ड। वेपन और स्वॉर्ड। तो इसका मतलब जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ही कैन सीरियसली गेट हर्ट, राइट? यस सर, रैगिंग का कोई चांस नहीं। तो इसका मतलब, आर यू गोइंग टू गो अराउंड द कॉलेज विद दिस वेपन और द स्वॉर्ड? इज दैट अलाउड? I don't know if it is allowed or not, but I will try my best. बाकी आप घूमेंगे ऐसे? लीजिए स्टूडेंट, तो जो भी इसे देख रहे हैं, वी विल टेल यू, जब अनुष्का का जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, स्टे अवे, क्योंकि यू कैन गेट हर्ट। यू कैन क्लियरली सी दैट शी कैन बी प्रिटी मीन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अनुष्का शर्मा है चंडीगढ़ से। अनुष्का का स्कोर है 680, ऑल इंडिया रैंक 1706। ये अनुष्का का सेकंड अटेम्प्ट यानी फर्स्ट ड्रॉप था। अनुष्का, आपका 2022 में क्या स्कोर था? 2022 में मेरा स्कोर था 542। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में क्या कट ऑफ होती है स्टेट कोटा से? वहां पे जो हमारे सेकेंड राउंड में कट ऑफ गई थी दैट वाज 562। 542 आपका आया, 562 कट ऑफ गई, तो जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ? सो नियर येट सो फार। एग्जैक्टली सर, वो 20 मार्क्स बहुत ज्यादा थे। या ओके। तो अब ये बताइए, इस केस में अपने आप को मोटिवेट कैसे किया पूरे साल के लिए? क्योंकि एक लेवल पे दिमाग में तो आपके ये होगा कि मैं 542 पे तो ऑलरेडी हूं, असलियत में होते नहीं, यू हैव टू अर्न ऑल दोज मार्क्स अगेन। तो पर दिमाग में ये भी होता है ना, यू कैन टेक इट इजी कि 542 पे हुई, मेरी कैपेबिलिटी है और मुझे 562 तक पहुंचना है, तो आराम से मस्ती करते हैं और उसके बाद एंड में जाके एग्जाम लिखाएंगे। ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरे टीचर्स ऐसे थे जो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि अब आप पेपर देने आए हो तो द पेपर इज ऑफ 720 मार्क्स। जैसे इस साल तो कट ऑफ भी अनएक्सपेक्टेडली राइज हो गए, तो अगर मैं टारगेट ही कम रखती तो फिर इस साल भी यही रह जाती। 562 में इस बार कॉलेज ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने चैलेंज देखा है, चैलेंज, इस बात का चैलेंज कि लोगों को चैलेंजिंग इनफ टारगेट नहीं दिखाई दे रहा होता, मतलब दे टेक इट इजी और फिर नंबर एक्चुअली घट जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपने क्या टारगेट रखा था जब तो स्टूडेंट्स, एक बार क्लियर कर देता हूँ, अनुष्का ने हमारा एक इंस्पायर बैच होता है, वो ज्वाइन किया, 2 ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और इन्होंने जब ड्रॉप किया तो इन्होंने हीलिक्स इंस्टीट्यूट है एक चंडीगढ़ में, वो ज्वाइन कर लिया, क्लासरूम कोचिंग। तो मुझे एक चीज बताइए बिल्कुल प्रिसाइसली अनुष्का, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है कि उनके 100 150 200 नंबर है, दे हैव डन वेल, राइट? इफ दे डू वेल they'll स्कोर वेरी बिग नेक्स्ट ईयर। तो आपने अपने दिमाग में क्या टारगेट रखा जब आपने कोचिंग स्टार्ट किया ड्रॉप करके? जब इनिशियली जो टारगेट था, मतलब उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है, आसपास के लोग भी कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो इट वाज अ स्लो स्टार्ट। मतलब ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग से बहुत अच्छा स्कोर आना स्टार्ट हो गया था टेस्ट में।
कभी कभी 650 से कम भी रहता था, 650 से ऊपर भी रहता था, बट ऐसा नहीं था कि पूरा टाइम ही अच्छा स्कोर रहता था। बट देन मेरे एक सर थे, फिजिक्स वाले सर थे, मतलब जो मेरे फिजिक्स के क्या नाम टीचर। है उनका? उनका सर है ईशान सर। ईशान सर। तो ईशान सर ने क्या बोला? ईशान सर ने एक बार मुझे बोला था कि बेटा देखो अभी आपका लेवल बन चुका है, 650 मार्क्स का लेवल बन गया है, बट आज के बाद से तू जितनी मेहनत करेगी वो डिसाइड करेगा कि तूने दिल्ली जाना है कि यहीं रहना है। तो उन्होंने आपका मतलब एक लेवल पे तो ये सारी चीजें, इट इज ऑल मेंटल गेम। इफ यू से टू योरसेल्फ, आप खुद से बोलो कि नहीं, ना मेरी औकात है ना मेरी श्रद्धा है मेहनत करने की, बस गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच जाऊं। और काफी सारे ड्रॉपर्स उस वाले एटीट्यूड के प्रिजनर बन जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं, मैंने खूब देखे हैं, ऐसे लोग जो लगे रहते हैं, मतलब दे आर पुशिंग देमसेल्व्स। तो आपने अपने दिमाग में क्या टारगेट रखा हुआ? तो व्हाट वाज द स्कोर दैट यू हैड इन माइंड? तो स्कोर तो पूरा 720 था, मतलब जब पेपर देने गई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई टॉपिक नहीं पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था। बस बाकी टाइम की बात होती है, कुछ केयरलेस मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ लाइन स्किप हो जाती है दिमाग से, वो सब लगा रहता है। बाकी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मतलब नीट का पेपर है, उसमें टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो सब करना ही पड़ेगा, तो उसका तो कुछ है ही नहीं सब्स्टिट्यूट। तो आपका ये नहीं था कि मतलब मेरे 600 नंबर टाइप आ जाए तो आई विल बी हैप्पी, यू वर टारगेटिंग अ बिग स्कोर। यस। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, आपका 680 आया विच इज फिनोमिनल। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे तो डिसाइड मत करो। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद पेरेंट्स से बोल दो नहीं जाना मुझे प्राइवेट कॉलेज तो अगले साल भी मिल जाएगा, एक साल और तैयारी करने दो। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैपेबिलिटी। आपको 680 वाले आपकी शक्ल से भी लग रहा है पढ़ने लिखने में बहुत तेज होंगी। तो आपको भी कोई चैप्टर मुश्किल लगते थे? कोई चैप्टर ऐसे थे जो स्लीपलेस नाइट देते थे? एग्जैक्टली सर, मैं पेपर से एक दिन पहले भी डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रही थी, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं था, मतलब उसकी मुझे लाइन ही नहीं समझ में आती थी कि इससे कहना क्या चाहता है, उसकी एक एक लाइन को सिंपली मुझे मगा भी करना पड़ा था। उसके और कोई बाद एक चैप्टर? फिजिक्स का चैप्टर था वेव्स, उसमें मैं काफी परेशान होती थी, मतलब उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर कोई डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे कर पाऊंगी। उसके बाद तो एक एवोल्यूशन वाली यूनिट थी, उसमें भी मैं परेशान होती थी थोड़ा। तनुष्का मुझे ये चीज बताइए कि ये जो मुश्किल चैप्टर है, लेट्स कीप दीज थ्री चैप्टर्स, वेव्स, डीएनएफ ब्लॉक एंड एवोल्यूशन। इन चैप्टर्स में आपका क्या अप्रोच होता था? पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, पर कंफर्ट नहीं आ रहा। सो हाउ आर यू सपोज टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस? सर इंटेग्रल सिचुएशंस में ये होता है कि इनके सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि ठीक है इतना भी मुश्किल नहीं आता है, नॉर्मल लेवल ही रहता है। सबसे ठीक पहले है। तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप चाहिए होता है। उसके ठीक। बाद में जहां से क्वेश्चन मिले वहां से क्वेश्चन कर लो, मतलब मेरा तो ऐसे ही था कि टेलीग्राम पे आजकल सब इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है फ्री में, तो उससे उठाओ और जितने हो सकते हैं करते रहो बस। तो नहीं आ रहा, पीवाईक्यू कर लो, जितने हो सके उतने क्वेश्चन कर लो। आपको इंस्पायर बैच में क्या चीज अच्छी लगी? हमारे नीटप्रेप.com के प्लेटफॉर्म पे क्या अच्छा लगा? इंस्पायर बैच में एक तो डीपीपी जनरेटर वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता था, उसमें जैसे हर टॉपिक वाइज आई कुड गेट अ डीपीपी, उसके बाद उसमें मार्क्स आ जाते थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता था कि बहुत सारी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी की लाइंस होती थी जो कि बंदा स्किप कर रहा होता था, चाहे 5 बार भी एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ, 10 बार भी पढ़ चुकी हूँ, फिर भी ऐसा होता है कुछ लाइंस रेगुलरली स्किप हो रही होती हैं, बट जब क्वेश्चन गलत हो जाता है उसके बाद वो दिमाग में रहती है कि ठीक है ये मैं गलत कर चुकी हूँ, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर वो सबसे। प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी बेस्ड चीज अच्छी लगी और आपको डीपीपी जनरेटर खास में पसंद आया। अब मैं स्टूडेंट्स आपको अनुष्का के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूँ। अनुष्का इंटरनेशनल लेवल फेंसर है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। अनुष्का बताइए, ये आप एशियन चैंपियनशिप कुवैत में है 2022 में। तो आपको पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये सब चीजें बाद में कर लेना, भी नीट की तैयारी कर लो, क्यों मजाक कर रहे हो अपने करियर के साथ? बोलते हैं सर, बट उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, बट उस टाइम पे मेंटल ज्यादा जरूरी होता है, तो मेरे को मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं हमेशा से फेंसिंग ही करती हूँ। तो फिर अक्टूबर में मैं यहाँ पे गई थी, और उसके बाद से फिर मैं नीट पे पूरा फोकस किया। स्टूडेंट्स और पिक्चर देखिए, ये आपको गेयर में दिखाई दे रही है इनके हाथ में। ये जो आपके हाथ में इसे तलवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड? सर वी कॉल इट वेपन और स्वॉर्ड। वेपन और सोर्ड। तो इसका मतलब जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता, ही कैन सीरियसली गेट हर्ट, राइट?
यस सर, रैगिंग का कोई चांस नहीं। तो इसका मतलब are you going to go around the college with this weapon or the sword? Is that allowed? I don't know if it is allowed or not, but I will try my best. बाकी आप घूमेंगे ऐसे। लीजिए स्टूडेंट, तो जो भी इसे देख रहे हैं, वी विल टेल यू जब अनुष्का का जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, स्टे अवे, क्योंकि यू कैन गेट हर्ट। यू कैन क्लियरली सी दैट शी कैन बी प्रिटी मीन। ओके, ऑल राइट। तो अनुष्का, दैट इज गुड। तो मुझे वापस बताइए, वर यू डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस या प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते थे? आपने प्रैक्टिस पहले कर लिया जो जो कुछ भी होना था? एंड नहीं, मैंने पहले रेगुलरली कर रही थी, मतलब 10th से पहले मैंने कोई ट्यूशन कोई कोचिंग कुछ भी नहीं थी मेरे पास, तो आई हैड एम्पल टाइम अपने फेंसिंग को देने के लिए। उसके बाद 11th 12th में भी कोविड ही था, तो सारी कोचिंग ऑनलाइन थी, तो इस वजह से भी बहुत टाइम बच जाता था, तो मैंने 11th 12th में भी फेंसिंग करी है। ड्रॉप ईयर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर फिटनेस और प्रैक्टिस करी है, बट लास्ट के कुछ टाइम में मैंने स्टॉप कर दिया था कि यार एक बार नीट निकल जाए फिर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बहुत बढ़िया। मतलब दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब मैं फाइनल आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years, पहले आपका 542 आया, फिर जंप मार दिया 140, which is अगेन एक्स्ट्रॉर्डनरी। दो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए, which you would want to share, which you think is very very important with respect to NEET preparation? सी विद रिस्पेक्ट टू नीट का एग्जाम, एनसीईआरटी आप नहीं छोड़ सकते, बीट भी फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो सभी को पता है। Correct. बट अभी जो आने वाला ट्रेंड है उसमें हम देख रहे हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का रेशियो इज नॉट कि 100% पेपर न्यूमेरिकल्स आता है कि आप फॉर्मूला लिस्ट की रट्टा मार जाओगे और आप यू विल गेट थ्रू इट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसमें उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अभी फिर भी थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आसान है, बट जैसा हमें पता चल रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है आगे, विच इज लाइक एक्सपेक्टेड। तो फिर उसके लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, उसे नहीं पढ़ पाते या नहीं पढ़ते उसको इंटरेस्ट से। और दूसरी चीज यही है कि इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक द पेपर, बहुत इजी होता है। मतलब कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, बट वो ये नहीं है कि यू कांट डू इट या कहीं पे भी जाकर अपनी कॉलेज में सीट ले But लो। what are the critical pieces of preparation which students should do? Question practice पे focus रहना चाहिए, testing regularly करनी चाहिए, you should be extremely honest with yourself. जैसे आप साफ साफ कह रही हैं 680 आ गया, you might have thought मुझे तो सब आता है, बट आपके दिमाग में क्लियर था ये डीएनएफ लॉक और वेव्स और इवोल्यूशन मुझे परेशान करते हैं, तो बीच बीच में जाके you would try and do your fencing with them, right? चलो थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एग्जैक्टली सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसा कि पेपर में होता है कि ठीक है किसी को डेरिवेशन नहीं आती चलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा चलेगा, बट जिसका क्वेश्चन निकल गया ही इज कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन यू, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी रैंक आपसे ऊपर है तो है, चाहे वो बिल्कुल नालायक है, उसने रट्टा मार के पेपर दिया, कैसे भी पेपर दिया। Since आपके सामने अनुष्का शर्मा है, अनुष्का शर्मा का 2022 में स्कोर था 542। शी डिड नॉट सेटल फॉर कि चलो कैसे ना कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में घुस जाऊं, लंबा फाइट मारा 680 स्कोर आया इस बार, रैंक है 1706, इंटरनेशनल लेवल फेंसिंग प्लेयर है, और शी इज गोइंग टू गो टू अ बिग मेडिकल कॉलेज। एक लेवल पे तो अनुष्का ये लग रहा होगा कि अच्छा हुआ पिछले साल नहीं हुआ, आई एम गोइंग टू गो टू अ बेटर कॉलेज, मच बेटर हाँ कॉलेज जी, दिस। अभी अब वैसा फील होता है, मतलब उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है अचानक से, बट अभी ये रिजल्ट आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है अच्छा हुआ, उस टाइम पे यही कहीं सेटल होना पड़ता, अभी आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस। या थैंक यू सो मच अनुष्का, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।